जो गए तो मैं दरवाजा खोली, सभी पूरे मोहल्ले के सभी लोग जाग गए। उसके बाद देखे कि बम फूटा है। किसी महिला के घर के सामने कुछ व्यक्ति आते हैं और कुछ पटाखा टाइप का बजा के चले जाते हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के दिव्यांगगंज मोहल्ले में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक अकेली महिला के घर को लगातार 2 बार बम विस्फोट कर निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय राम सिंह की पत्नी शीला सिंह पिछले 6 महीनों से घर में अकेले रह रही। रविवार को अज्ञात बदमाशों ने उनके घर की खिड़की पे बम पटाखा रख विस्फोट कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग डर के साये में आ गए। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी आरोपियों के हौसले कम नहीं हुए। मंगलवार को एक बार फिर बदमाशों ने महिला के घर को निशाना बनाते हुए विस्फोट किया और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। लगातार हो रही इस घटनाओं से स्थानीय लोगों सहमे हुए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करे। वहीं विजय प्रताप सिंह एसीपी कोतवाली ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी सर, आदमपुर से कुछ चीजें सामने आई कल जा रही, कुछ व्यक्ति हैं जो मंडल करते हैं, तो किसी महिला के बम बजा रहे, क्या कुछ नाम है? देखिए, आदमपुर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई है कि किसी महिला के घर के सामने कुछ व्यक्ति आते हैं और कुछ पटाखा टाइप का बजा के चले जाते हैं। इस संबंध में जो है जो थाना स्थानीय से भी टीमें लगी हुई हैं और उनकी पहचान करके जब उनके अरेस्ट का प्रयास किया जा रहा है और इसमें मुकदमा लेके आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या मंशा है? ये सब जांच का विषय है और जल्दी ही इन सब के बारे में पता रहेगा। जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, बच्चे आपका क्या नाम है, कहाँ रहती है? मेरा नाम शीला सिंह है, मैं दीवानगंज में, थाना आदमपुर है, मैं मोहल्ला दीवानगंज है। जी, क्या घटना हो रही है आपके घर में आपके साथ? एक दिन आए बम पटाखा मतलब खिड़की पर छोड़े तो हमने सोचा कि बिजली का बॉक्स उड़ गया है, तो उस पर मेरा ध्यान गया। तो मैं सोई थी तो ऊपर देखी कि कहीं लाइट पंखा हो गया, तो पंखा भी गिरा था, तब कहीं पंखा का डैना गिर गया है। तो मैं इस तरफ जब घूमी, हाथ में उठाए तो देखे ये लकड़ी है, तो मैंने सोची किसी ने अद्धा मारा है। तो मैं आवाज दी कौन है कौन है, उसी ने फिर उसके बाद जब उठी तो देख रही हूँ पूरा कागज उगज है। तो मैं दरवाजा खोली, सभी पूरे मोहल्ले के सभी लोग जाग गए। उसके बाद देखे कि बम फूटा है, कचरा बम है। उसके बाद सभी लोग उठ गए। तो उसके बाद मैं देखी, फिर उसके बाद मैं सब लोग रिपोर्ट लिखाए आए, छानबीन किए, कोई वो नहीं है। फिर एक दिन के बाद मैं दूसरे दिन मिस्त्री बना के अपना दरवाजा खिड़की जो टूटा था अपना मरम्मत करवाई है। फिर उसके बाद आज सुबह हुआ है, फिर उसी तरह आए 2 आदमी चैनल गेट के पास 2 बम छोड़ के। मैं सो रही थी, जब आवाज आया तो मैं भागी, ऊपर छत के ऊपर जाके भागी हूँ। डर के मारे हमको हदस हो गया कि आज ये खिड़की में लगाए, कहीं उसी खिड़की में अभी चैनल पर बजाएंगे, फिर उस खिड़की पर बजा देंगे, इसीलिए हमको हदस हो गया। तो मैं वहां पर भाग गई। अब पुलिस प्रशासन आ रही है, बोल रहे हैं कर रहे हैं भैया, पुलिस आदमपुर वाले चौकी तो सभी लोग आ रहे हैं। कहाँ तक प्रशासन गया है? योगी सरकार के राज में एक औरत बुढ़ापा है जो बुजुर्ग है, 52 साल का उम्र है, न किसी से लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं है, हमसे किसी से कोई विवाद नहीं है, न मोहल्ले में कोई विवाद है। हमको क्यों परेशान किया जा रहा है योगी राज में? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? मन चले ले तो बहुत मन बढ़ रहा है, आ रहे हैं आराम से, जा भी रहे हैं, जिसे मस्ती में है। पुलिस का क्या कहना है इसको? पुलिस लोग को कहना है कि देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कब तक लोग पकड़ेंगे, कहाँ तक उन लोग का सोर्स है, कहाँ तक हुआ है, प्रशासन कहाँ तक जाती है, क्या करती है। भैया हम तो घर में रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, कहीं आना नहीं जाना है, कुछ भी तो नहीं है, बस अपने घर से घर रहती हूँ, कहीं मार्केट चल जाती हूँ, सब सामान ले आती हूँ, घटा नहीं तो घर में रहती हूँ। इतनी दहशत है, डर कितना है? डर तो बहुत है, या किसी ने हमको जानलेवा हमला करने को कोशिश कर रहा है, आज घर में कर रहा है, कल के कहीं बाहर निकलूंगी, गली में निकलूंगी, वही दहशत फैलाएंगे। मैं कहाँ घर में न सुरक्षित हूँ ना बाहर सुरक्षित रहेंगे, कैसे जी? क्या मांग करना चाहेंगे हमारे माध्यम? यही मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द लोग को मन चाले लोग को पकड़ा जाए, लोग को ऐसी मार मारे, उसे लोग को ऐसे सजा दे कि फिर जिंदगी में किसी के घर में ऐसा विवाद न करे। आज हमारे घर में किए मोहल्ले लोग हैं,
उन लोग के घर में कल ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, कल उन लोग के बच्चे हैं ना, उस बच्चे हदस में किसी का मृत्यु हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई आदमी का हाथों टिक हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? सब तो हमारे ऊपर ना आएगा कि इनके घर में किसी से लफड़ा है या कुछ। हमारे हमसे तो किसी से लफड़ा नहीं है, कोई से बुराई नहीं है। सीसीटीवी के माध्यम से कुछ पहचान हुई है उन लोगों की, कौन है वो लोग? किसी का पहचान नहीं हुआ है। आते हैं आराम से, गाड़ी रुकते हैं, उसके बाद मुंह में गमछा लुपेटते हैं, फिर आराम से आते हैं, विवाद करके फिर चले जाते हैं। आदमी लोग तो उठते उठते भर में उसे निकल जाते हैं। अब कहाँ निकल के जा रहे हैं? जब तक कोई दरवाजा खोलेगा उठेगा और तब तो आराम से गली में से निकल जा रहे हैं। अब कोई जीटी रोड तो नहीं है, कोई गांव देहात तो नहीं है कि पूरे गांव का आदमी इकट्ठे हो गए, उन लोग पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। ये तो बनारस एक गली, इधर से उधर, इधर से उधर निकल जा रहे हैं आराम से, इसलिए उन लोग को हौसला बहुत बुलंद हो गया है।